एसएससी जेईई का रिजल्ट आ गया 2023 का। अब 2024 के लिए बच्चों का लगातार ये सवाल आ रहा है, जो नए बच्चे हैं, कि सर 2024 में अगर मुझे मनचाहा डिपार्टमेंट चाहिए तो मुझे कितने नंबर लाने होंगे। चलिए 2023 की ऑफिशियल कट ऑफ देखते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच की, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका प्री प्लस मेंस दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिलाकर आपको कितने नंबर किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए होते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपना डिपार्टमेंट बता सकते हैं कि आपको क्या डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है ना, और वीडियो देखकर आपको क्या लगता है कि कितने नंबर आपको ऑब्टेन करने की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसको भी देख ही लेते हैं। देखिए ऑफिशियल कट ऑफ को देख लेते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है पहले वो बता देता हूं, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम देखें तो किसी भी हाल के अंदर जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो किसकी गई है, बीआरओ, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो है जनरल कैटेगरी में 325.96, और सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जाती है वो सीपीडब्ल्यूडी में जाती है, और आप देखेंगे तो 500 में से 346.73 नंबर आपको चाहिए। तो आप अपना डिपार्टमेंट पहचान लीजिए जो आपको चाहिए है, ठीक है ना। दूसरा, आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, किस ब्रांच से, ठीक है ना। तो अगर सीडब्ल्यूसी जाना है और जनरल कैटेगरी में तो 335.71, ठीक है ना। एमईएस के अंदर 342, फराखा में 333, जल शक्ति डिपार्टमेंट में 332.52, शिपिंग में 332.17, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अब ध्यान देने की बात यह है कि क्या सर ये हर साल सेम कट ऑफ रहती है? देखिए ये कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन सही मायनों में अगर आप देखते हैं तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है ना, कुछ नहीं तो 340 नंबर की जरूरत हर बार लगभग पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने आप लोगों को ऑफिशियल आने से पहले भी बताई थी और उसके बेसिस पे कहा था आप अपनी प्रेफरेंस भर लें, तो देखिए सीपीडब्ल्यूडी में मैंने क्लियरली बोला था कि 340 नंबर कम से कम जाएगी, इसमें प्लस माइनस 5 नंबर होंगे, और 346, ठीक है ना। सेंट्रल वाटर कमीशन 337 बोला था, 335, ठीक है ना। एमईएस में 325 का नंबर मैंने लगभग एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 342 लगभग हाई गई है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा मेरा एनालिसिस एमईएस को लेकर थोड़ा गलत रहा था, लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट शिपिंग में हमारा एक्सपेक्टेशन कितना था, 330 के आसपास का ही था, एंड अगेन सेम, ठीक है ना। और बीआरओ में 320 और 325 ही एक्सपेक्टेड गई भी है, ठीक है ना। तो ये हर साल का जो मिला जुला 2016 से लेकर 2022 तक का, उसके हिसाब से हमने ये बनाया था, और देखिए 2023 में भी लगभग वो सही बैठा है। तो 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये नंबर को आप एक अचीवमेंट नंबर लेकर चल सकते हो कि यार मेरे को इतने नंबर ऑब्टेन करने हैं, तब मैं इस डिपार्टमेंट में और इस कैटेगरी में होते हुए मैं डिपार्टमेंट ले पाऊंगा। जैसे मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम आरटीआई को देखें तो सबसे ज्यादा बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है 2022 के अंदर वो किस कैटेगरी में थे, ओबीसी कैटेगरी में थे, ठीक है ना। तो अगर हम ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से भी देख रहे हैं तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए 339.9, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 333.89, एमईएस के लिए 339.22। अब देखिए पॉइंटों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना। तो अगर लग रहा होगा कि यार 339 और 340 में कोई बड़ा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, एक नंबर में बहुत बड़ा नंबर का अंतर आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। वहीं फराखा के लिए 333.38, जल शक्ति के लिए 332.13 और बीआरओ के लिए 319.90। शिपिंग में ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कट ऑफ गई नहीं जब वैकेंसी नहीं आई थी 2023 में, है ना, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं, ठीक है ना, तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए देखिए कट ऑफ जो है 500 में से 416.04 है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो बल्कि और ज्यादा जाती है, ठीक है ना। सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 409.41 है। और मैं आपको एक चीज और खास बात बता देता हूं, चाहे सिविल का बच्चा है, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल का, आप इस चीज पर जरूर गौर करिएगा कि ये वो आखिरी स्टूडेंट के नंबर है जिसको सीपीडब्ल्यूडी मिला है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। यानी कि जितने बच्चों को सीपीडब्ल्यूडी मिला होगा इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना, उनके 416 से ज्यादा नंबर रहे होंगे, आखिरी बच्चे के 416.04 थे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एमईएस के लिए 414.009, फराखा के लिए 406.20, शिपिंग के लिए 405.41 और बीआरओ के लिए 404.53। और वहीं पे मैं ओबीसी के लिए भी बात कर लेता हूं, आप अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, 413.51, 406.42, 412.67, 405.41 और 402.55। जल शक्ति के लिए तो खैर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई नहीं थी, सिर्फ सिविल में आई थी, तो इसलिए ये पूरा ही कॉलम खाली है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपनी क्लासेस शुरू कर दी है, ठीक है ना। सिविल वालों के लिए जो है 8 बजे का टाइम है, बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, रोज 8 बजे आप लोगों की क्लासेस चलेंगी फ्रॉम मंडे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
और आप लोगों का जो नया नोटिफिकेशन है वो 29 फरवरी को आ जाएगा, ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। 29 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे और जो डेट है वो 4, 5 और 6 जून रिलीज हो चुकी है कि आपका एग्जाम है। तो आपके पास एग्जैक्टली देखा जाए तो मोटे मोटे 5 महीने हैं और इन 5 महीनों के अंदर ही आपको ये कीर्तिमान करके दिखाना है कि इस बार 2024 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। ठीक है ना। कोई दिक्कत आती है, मेरी ईमेल आईडी आपके पास है shubham.agarwal.faculty@textbook.com। इस पे ईमेल करके आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर जरूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी हेल्प खुद करनी होगी, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताकर। ठीक है ना। साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभम अग्रवाल सर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर क्लास की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। ठीक है ना। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। और आपकी कोई भी दिक्कत है, ऑलवेज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, ऑलवेज फील फ्री टू लेट मी नो। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी बात, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पीडीएफ भी मैं डालता रहता हूँ, क्लास की अपडेट्स भी डालता रहता हूँ, तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टेलीग्राम ग्रुप द्वारा भी। ठीक है। तो आप मनचाहा डिपार्टमेंट जो भी आपको जिसमें भी जाना है वो आप अपना चूज करिए और उसके डायरेक्शन में अपना काम करना शुरू कर दीजिए, सिंपल एज दैट। बाकी एसएससी जेई का नया बैच 2024 का भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है ना। जनवरी से इसकी एक और नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है ना। सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, जैसे यहाँ पे सिविल के लिए दिख रही है, तो ये सिविल की पूरी टीम है। ठीक है ना। नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल। और कैसे आप इसमें जा सकते हैं ये भी बता देता हूं। इसमें जाने का सिंपल सा तरीका है आपको, ठीक है ना, क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक सर्च करना है। ठीक है ना। जैसे आपने टेक्स्ट बुक सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए टेक्स्ट बुक सर्च किया, गूगल पे टेक्स्ट बुक आ जाएगा, आपने क्लिक किया। ठीक है ना। अभी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सुपर कोचिंग चूज करिए, इसके अंदर एईजेई एग्जाम चूज करिए, इसमें सिविल सुपर कोचिंग, आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल सुपर कोचिंग, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल सुपर कोचिंग। इसके अंदर जाएंगे तो हमने अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर एसएससी जेई की पूरी प्रिपरेशन करा रहे हो, और हो सकता है आप अन्य एईजेई एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो उनकी क्लासेस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम टाइप का एक सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर क्या क्या होगा पहले मैं इसका प्राइस बता देता हूं आपको। 4,770 रुपए मोटा मोटा मान लो। ठीक है ना। इसको भी हम अभी कम करेंगे, कैसे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना। इसके अंदर देखिए एई की क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है ना। जैसे अभी एआईटीसी की वैकेंसी आई थी तो उसकी क्लासेस भी थी। ठीक है ना। अभी क्या कहते हैं एसएससी जेई 2024 की क्लासेस भी चल रही हैं, हो सकता है अभी आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है एक्सपेक्टेड, तो उसकी क्लासेस भी होंगी। ठीक है ना। इसमें इसी में राजस्थान जेई की अभी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो उसकी क्लासेस भी होंगी, ऑफिशियल कैलेंडर उसका आउट है। इसी के अंदर सारे जो एग्जाम्स आप देने वाले हो एईजेई में, सब एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है। इसी के अंदर सबके स्टडी नोट्स भी हैं। ठीक है ना। इसी के साथ आपको आपके घर पर एसएससी जेई की बुक भी डिलीवर होगी। ठीक है ना। एसएससी जेई की जो प्रीवियस ईयर बुक है 2016 से लेके 2023 के, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन, कौन से ईयर में आए थे, उनको सब्जेक्ट वाइज बाइफरगेट किया गया है। ठीक है ना। तो एक बढ़िया, और क्या कहते हैं इसी के साथ आपकी जो भी नीड है एग्जाम की वो सारी पूरी हो जाती है। अब जैसे कि हमने एईजे एग्जाम के अंदर सिविल सुपर कोचिंग चूज किया या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी, इसका जो प्राइस हमें दिख रहा था वो कितना था, इसका प्राइस दिख रहा था 6 महीने प्लस बुक के साथ 4769। इसको कम करते हैं। इसको कम करने का सिंपल तरीका है, ठीक है ना, इसको कम करने का सिंपल तरीका है, यहां पे एक चीट कोड डाल दो मेरा नाम। तो भैया जैसे यहां पर शुभम सर लिख देते हैं, SHUBHAMSIR, तो शुभम सर लिखा, और शुभम सर लिखते ही ये प्राइस क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा 4428 रुपीज, जिसमें कि आपका नॉन टेक्निकल, आपका टेक्निकल, आपके सारे एईजे एग्जाम कवर हो रहे हैं, आपको बुक भी मिल रही है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, एवरीथिंग कवर्ड। ठीक है ना, एवरीथिंग। तो अगर हमारी 4-4.5 हजार रुपए में पूरी इंजीनियरिंग की तैयारी हो जाती है, हमारे आने वाले 40-50 साल सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इट इज वर्थ इट। नाउ द चॉइस इज योर्स। आपको पता है कितने नंबर चाहिए, कैसे करना है, कौन कराएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए यार देखो 5 महीने के अंदर वो अगर ये सोचने में समय लगाएगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं, कहां से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कैसे करना है, तो 5 महीने ऐसे निकल जाएंगे। नाउ इट्स टाइम कि आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या नोट्स में होगा, कैसी टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है ना, वो सब टेक्स्ट बुक सोचेगा, हमारी पूरी टीम सोचेगी। नाउ द चॉइस इज योर्स। ठीक है।